नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीजनिंग ऋषि सर यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आज हम मॉक टेस्ट का 6 नंबर का पेपर जो है वो लेके आए हैं सॉल्यूशन। और ये आरएस प्री के लिए हमने स्टार्ट किए थे मैथ्स रीजनिंग के 20 क्वेश्चन। और मैंने बता दिया था ये पेपर आप रीजनिंग ऋषि सर एप्लीकेशन पे जाइए या फिर टेलीग्राम पे इसका लिंक आता है हर पेपर से पहले, उससे भी आप पेपर दे सकते हैं, पेपर तक पहुंच सकते हैं। पहले पेपर दीजिएगा, पेपर देने के बाद में आपका रिजल्ट आपके पास आ जाएगा और फिर इसका शाम को सॉल्यूशन जो है वो होगा। ठीक है, किस तरह के एग्जाम्पल आए थे रीजनिंग में बात करते हैं। फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल था, ये डायरेक्शन टेस्ट से एग्जाम्पल था। एक बच्चा जो है वो 25 फीट उत्तर में चलता है, दाईं ओर घूमकर 40 फीट चलता है। एक काम करता हूँ, इस बच्चे को मैं यहाँ से चलाता हूँ। ठीक है, उत्तर में गया 25 फीट, दाईं ओर घूमकर गया 40 फीट, उसके बाद फिर दाईं ओर घूम जाता है और 45 फीट चलता है। दाईं ओर घूम के 45 फीट जाता है। 45 के लिए ऐसा कर लीजिए, ये 25 है तो ये कितना है 20। ठीक है, वह प्रत्येक बार बाएं मोड़ते हुए अपने जो है 20 फीट, पहली बार बाएं घूमकर 20 फीट, दूसरी बार बाएं घूमकर 20 फीट और तीसरी बार भी बाएं मतलब मुड़कर 30 फीट जाता है। मतलब 3 बार लेफ्ट टर्न करता है, 20 20 20 जाता है। ठीक है, तो इसका फेस जो है वो आपकी तरफ है, मतलब साउथ दक्षिण में है। पहला लेफ्ट जो है वो इधर होगा, तो ये 20 गया। उसके बाद दूसरा लेफ्ट बच्चों ये 20 गया, और तीसरा लेफ्ट टर्न किया तो वापस से 20 गया। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है, बच्चा अपने प्रारंभिक स्थल से किस दिशा में है। यहाँ पर 20, प्रारंभिक स्थल से वह किस दिशा में, ये आपसे पूछ रहा है। इसको सॉल्व करते हैं। तो प्रारंभिक स्थल से किस दिशा में, यानी यहाँ से यहाँ तक देखें अगर, तो ये डायरेक्शन कौन सी है, ईस्ट पूरब। तो करेक्ट आंसर आएगा आपके डी ऑप्शन। डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है। ठीक है, प्रारंभिक बिंदु से पूरब दिशा की ओर ये होगा। ये फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल है। तो बच्चों बढ़ते हैं सेकंड नंबर के एग्जाम्पल की तरफ। ये ब्लड रिलेशन का एग्जाम्पल है। क्या कह रहा है देखो, यहाँ लिखा है P मल्टीप्लाई क्यू मीन्स P इज फादर ऑफ क्यू, P माइनस क्यू मीन्स P इज सिस्टर ऑफ क्यू, P प्लस क्यू मीन्स P इज मदर ऑफ क्यू, और P डिवाइड क्यू मीन्स P इज ब्रदर ऑफ क्यू। यहाँ पर आपसे पूछा है R नीस ऑफ M, R M की भतीजी है। ये बात सही किस ऑप्शन पे हो रही है, तो R जो है वो फीमेल है। फीमेल वाले जो चिन्ह हैं वो कौन कौन से हैं, फीमेल वाले चिन्ह हैं माइनस और एक है बच्चों प्लस। तो यहाँ कहना ये चाहता हूँ कि एक नंबर का ऑप्शन जो है उसका आंसर नहीं हो सकता। अब हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखो आर एम, ये रहा आर एम माइनस का मतलब बहन, इसमें तो आर एम की बहन लग रही है, तो ये भी गलत है। और इसमें प्लस का मतलब जो दे रखा है वो दे रखा है माता, आर एम की माता है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर कौन सा है, बी ऑप्शन है। अब मैं बी ऑप्शन को भी एक बार चेक कर लेता हूँ आपके सामने, आप चाहें तो बोर्ड पर देख लीजिए। बी की बात करें तो यहाँ एम माइनस जे प्लस आर माइनस एन, माइनस का जो मतलब है वो है सिस्टर बहन, प्लस का जो मतलब है वो है आपके माँ, माइनस का मतलब है बहन। आर और एम को मिला लेंगे, अपने आप को आर पे मान लेंगे, आपकी पोजीशन है फीमेल औरत। रिश्ते में ला रहा हूँ मैं आपको। आपकी मम्मी की मम्मी आपकी कौन है, मम्मी की मम्मी आपकी है मौसी, मौसी की आप कौन है, भतीजी, भांजी। और भांजी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नीस। तो नीस वाली बात सही है, भतीजी या भांजी। तो करेक्ट आंसर जो आ रहा है वो किस ऑप्शन पे आ रहा है, बी पे आ रहा है। हिंदी मीडियम वालों को थोड़ा सा परेशान करता है, यहाँ पर भांजी आ रहा है, लिख रहा है भतीजी, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इंग्लिश देखिए, इंग्लिश के अकॉर्डिंग जो है वो आंसर आपका माना जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। ये वेन डाइग्राम का एग्जाम्पल है। आपसे कह रहा है कि यहाँ पर स्टूडेंट दिए हैं, अर्बन पीपल्स दिए हुए हैं और हार्ड वर्किंग दिए हुए हैं। ठीक है, आपसे कह रहा है फाइंड द रीजन दैट रिप्रेजेंट हार्ड वर्किंग स्टूडेंट हु आर नॉट अर्बन। हार्ड वर्किंग होना चाहिए पर अर्बन नहीं होना चाहिए, मतलब ट्राइंगल में नहीं आना चाहिए। ठीक है, और हार्ड वर्किंग स्टूडेंट के लिए ऐसा कौन सा ऑप्शन बचता है, सी। सी ऑप्शन ऐसा है कि सी ऑप्शन ऐसा है कि ये हार्ड वर्कर है और साथ के साथ स्टूडेंट है पर अर्बन पीपल नहीं है, इसी की पूछ रहा है। तो सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर दिया जाएगा। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ये थर्ड नंबर का एग्जाम्पल था। फोर्थ नंबर का क्या कह रहा है, क्या सरकार को युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करना चाहिए। पहला, हाँ वे बेरोजगार के बोझ को कम करेंगे, बिल्कुल सही है पहला। हाँ वे देश के विकास में योगदान करेंगे, बिल्कुल ये बात भी क्या है, सही है। फिलहाल दोनों ही जो आपके तर्क हैं वो स्ट्रांग हैं। ऑप्शन की बात करें
तो आंसर आएगा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं 5th नंबर पे। 5वां कह रहा है ये एग्जाम्पल जो है वो है पूर्व धारणा का, अजम्पशन का। क्या लिखा था देखो, यहां कह रहा है कंपनी एमएनओ के किसी भी एसी को खरीदने के लिए जयपुर शहर के लिए कंपनी एमएनओ के एसी के एकमात्र एजेंट एक्स से संपर्क करें। एमएनओ के एसी खरीदने हैं तो वहां का जयपुर का जो एजेंट है एक्स, उससे संपर्क करें, ऐसा कह रहा है। ठीक है, चलिए फर्स्ट देख लेते हैं। लोग आमतौर पर एकमात्र एजेंटों से उत्पाद खरीदना पसंद करते हैं। क्या ये पूर्व धारणा है क्या? नहीं, ये कोई बात नहीं है ना। एजेंट 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, उसमें मेन कंपनी की बात होती है, कंपनी जो है वो बेस्ट होनी चाहिए। धारणा सेकंड, कंपनी एमएनओ ने जयपुर शहर के एसी बेचने के लिए एक्स को एकाधिकार एजेंसी अधिकार दिए हैं। यस, जब भी तो कहा है कि एक्स एजेंट से मिलिए, तो सेकंड वाली जो पूर्व धारणा है, अजम्पशन है, वो बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर पूर्व धारणा जो सही आएगी वो सेकंड वाली सही आएगी। ठीक है, बढ़ते हैं बच्चों आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। क्या कह रहा है देखो, नंबर 6 नंबर में ये कह रहा है किसी कंपनी के तकनीकी अनुभाग में कुछ गंभीर त्रुटियां पाई गई हैं। ठीक है, कार्रवाई क्या होगी? तकनीकी त्रुटियों की जांच के लिए एक कुशल तकनीकी टीम नियुक्त की जानी चाहिए। यस, ये कार्रवाई सही है पहली। जब त्रुटियां पाई गई हैं तो टीम बना दो उसके लिए। सेकंड, अनियमितताओं में शामिल सभी कर्मचारियों को कारण स्पष्टीकरण नोटिस जारी किया जाना चाहिए। यस, ये बात भी क्या है, सही है। फिलहाल दोनों ही कार्रवाई जो है वो उचित हैं। ऑप्शन की बात करें तो फर्स्ट और सेकंड दोनों कार्रवाई सही है। डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। बढ़ते हैं बच्चों आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल ये है आपके अल्फाबेट सीरीज का एग्जाम्पल है और इस सीरीज को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ से अगर बात करें तो ये 9 का स्क्वायर है, यहाँ से बात करें तो बच्चों ये 8 का स्क्वायर है, यहाँ क्वेश्चन मार्क पे देखना है तो ये 6 का स्क्वायर है, जबकि ये 5 का स्क्वायर है। तो आंसर के लिए 7 का स्क्वायर होना चाहिए। 7 का स्क्वायर मतलब 49 होना चाहिए। ठीक है, अब अक्षर की बात करते हैं। एस से क्यू -2 है, ये भी -2 है, तो बच्चों यहाँ भी -2 होना चाहिए। -2 करोगे तो ओ होना चाहिए, ओ 49 होना चाहिए, आगे -2 है ही। तो ऑप्शन की बात करें तो डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। अब बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल ये है, आकृति में हमें ट्राइंगल काउंट करने हैं, त्रिभुज कितने हैं। ठीक है, ट्राइंगल कैसे काउंट करोगे, क्या तरीका रहेगा, सीख लो। सबसे पहले बच्चों ये 3 का सेट दिखाई दे रहा है, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और एक ये 8। इसके अलावा कर्व वाली लाइन से कोई त्रिभुज बनेगा नहीं, तो मैं कह सकता हूँ आकृति में त्रिभुजों की जो संख्या है वो कितनी है, 8। 8 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे। अगला एग्जाम्पल है, यहाँ पर देखो फर्स्ट वाले को अंडरलाइन, सेकंड वाले को खाली, फर्स्ट वाले को अंडरलाइन, सेकंड वाले को खाली। नाव का कोण आपसे पूछ रहा है बच्चों, फर्स्ट और सेकंड में नाव ही कॉमन है, और फर्स्ट और सेकंड में अगर देख रहे हैं इसके सामने, तो इसके सामने जो कॉमन है वो टी आर कॉमन है। नाव का जो कोण होगा वो कितना होगा, टी आर। करेक्ट आंसर जो है इसका सी ऑप्शन आप देके आएंगे। तो बच्चों बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल देखिए, ये है अपना मिरर इमेज का एग्जाम्पल है। यहाँ पर ये आकृति बनी हुई है, इसका मिरर इमेज बनाना है आपको। सबसे पहले देखो ये जो डिजाइन दिखी हुई है, इसमें डार्क वाला पोर्शन नीचे की तरफ है, तो ये नीचे की तरफ ही रहेगा, और इसमें डार्क वाला पोर्शन जो है इसमें ऊपर की तरफ है। तो पहली बात तो डी ऑप्शन गलत है आपका। ठीक है, दूसरी बात, ये जो आकृति है ये उल्टी आकृति दी हुई है, और जो आंसर में आएगी तो ये उल्टी रहेगी, सीधी नहीं हो सकती, जबकि सी ऑप्शन में सीधी है, इसलिए सी नहीं हो सकता। मेरे पास ए और बी ऑप्शन बचते हैं बच्चों। ए और बी ऑप्शन के बारे में बात करें, ये जो ट्राइंगल है ये सीधा है, इस ट्राइंगल का मुंह जो है वो ऐसे आएगा, जबकि इसमें पहला सीधे की सीधे तरह कैसे है, तो ये गलत है। तो बी ऑप्शन जो है ना इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल है ब्लड रिलेशन का एग्जाम्पल है, सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है देखो, आपसे कह रहा है ए जी की इकलौती पुत्री का पति है। ए जो है वो जी की इकलौती पुत्री का पति है। नाम क्या है, जी की इकलौती पुत्री कोई भी होगी, उसका पति का नाम क्या है, ए। ठीक है भाई, आगे लिखा है एफ ए का पिता है। एफ जो है वो ए का पिता है, यहां पर लिख देता हूं एफ ए का पिता है। जी की केवल 2 संतान सी और डी हैं।
जी की संतान सी और डी हैं, तो ठीक है, 2 संतान के लिए जगह सी और डी। डी अविवाहित है, तो जाहिर सी बात है डी है, तो ये कौन है भाई, सी। आगे लिखा है और एक पुरुष व्यक्ति है, बिल्कुल। एम डी का भतीजा है, एम जो है वो किसका भतीजा है, डी का भतीजा या भांजा, नेफ्यू, तो एम। क्लियर है। तो एफ एम से किस प्रकार संबंधित है, एफ जो है वो एम के लगेंगे दादा, ग्रैंडफादर। ऑप्शन की बात करें तो डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। ये था ब्लड रिलेशन से एग्जाम्पल। अब बढ़ते हैं बच्चों 12 नंबर के एग्जाम्पल पे। इसमें कह रहा है कि मोड़कर एक के विपरीत क्या आएगा। इसको फोल्ड करें तो घन बनेगा, घन बनने के बाद में अपोजिट पूछता है क्या क्या होंगे। ये विपरीत हैं एक दूसरे के, ये विपरीत हैं एक दूसरे के, और ये विपरीत होंगे एक दूसरे के। फिलहाल एक के विपरीत जो आने वाला है वो कौन सा आने वाला है, दो। दो जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये पेपर अपना कंप्लीट हो चुका है। अब मैथ के पोर्शन को मनीष गुप्ता सर लेंगे, आप मैथ की क्लास लीजिएगा। थैंक यू। बढ़ते हैं मैथ के सोल्यूशन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर पहला है, क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो किसका है, तो ये क्वेश्चन जो है ये कॉम्बिनेशन का है। और कॉम्बिनेशन का कैसा क्वेश्चन है, समझिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक परीक्षार्थी को 12 प्रश्नों में से 6 प्रश्नों के उत्तर देने, ध्यान देना टोटल 12 प्रश्न हैं, और इस 12 प्रश्न में से उसे जो आंसर देने हैं वो कितने प्रश्न के देने हैं, तो 6 प्रश्न के क्या देने हैं, आंसर देने हैं। आगे क्या कह रहा है, जिन्हें 2 समूहों में विभाजित किया गया, मतलब इस 12 प्रश्न को 2 भाग में बांट दिया गया, एक भाग ए ले लो, एक भाग बी ले लो। फिर क्या कह रहा है, जिनमें से प्रत्येक में 6 प्रश्न हैं, मतलब इस ए पार्ट में भी 6 प्रश्न हैं और इस बी पार्ट में भी कितने प्रश्न हैं, 6 प्रश्न हैं। और उसे किसी भी समूह से 4 से अधिक प्रश्नों के उत्तर देने की अनुमति नहीं है। किसी भी समूह से 4 से अधिक प्रश्नों के उत्तर देने की अनुमति नहीं है। मतलब अगर इस वाले समूह से ही अगर क्वेश्चन का आंसर दे तो मैक्सिमम 4 क्वेश्चन का आंसर दे सकता है, उसके ज्यादा नहीं। इस वाले समूह से भी आंसर दे तो मैक्सिमम 4 क्वेश्चन का आंसर दे सकता है, इससे ज्यादा नहीं। मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या कितने तरीके से हम चुन सकते हैं, तो सुनना। पार्ट ए से मान लो मैंने 4 क्वेश्चन का आंसर दे दिया, कितने क्वेश्चन का आंसर दे दिया, 4, क्योंकि 4 से अधिक तो दे नहीं सकते किसी भी पार्ट से। और मुझे टोटल कितने क्वेश्चन का आंसर देना है, 6 क्वेश्चन का। तो मुझे एक चीज बताओ, 4 क्वेश्चन का आंसर यहां से दे दिया, तो यहां से अगर मैं 2 क्वेश्चन का आंसर दे दूं तो टोटल 6 क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा, बोलोगे हाँ। दूसरा क्या, अगर पार्ट ए से मैंने 3 क्वेश्चन का ही आंसर दिया तो दूसरे पार्ट से भी मुझे 3 क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा, तभी तो ये 3 और 3 टोटल 6 हो पाएगा। तीसरा, अगर मैं पार्ट ए से 2 ही क्वेश्चन का आंसर दूं तो पार्ट बी से मुझे कितने क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा, 4, तभी तो ये टोटल क्या हो पाएगा, 6। अगर आप सोच रहे हो कि पार्ट ए से 1 क्वेश्चन का आंसर दूं तो फिर पार्ट बी से 5 क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा, 6 तो हो जाएगा, लेकिन ये कंडीशन फेल हो जाएगा ना फिर, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है 4 से अधिक का उत्तर नहीं देना है। ठीक है, तो यही 3 केस बनेंगे। अब क्या हो गया, तो देखो पहला केस क्या हुआ, ये पहला केस है, ये केस नंबर सेकेंड है, और ये केस नंबर क्या है, थर्ड है। 6 में से कितने लिए, 4, तो 64, हाँ या ना। यहां 6 में से कितने लिए, 2, तो गुना 62, एक केस कंप्लीट। दूसरा केस, 6 में से कितने का आंसर दिया, तो 63। यहां 6 में से कितने का, तो 63, ठीक है। यहां 6 में से कितने का, तो आपने कहा 62, और बी वाले पार्ट से 6 में से कितने का, तो 64, यही तो है। क्लियर है, या तो ये या तो ये या तो ये, यही 3 कंडीशन बनेंगे। अब इनका वैल्यू निकाल लो। देखो मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं 64 की बात करूं या 62 की बात करूं तो दोनों बात बराबर है, और इनका सॉल्यूशन क्या होगा, तो आपने कहा सर 6 गुना 5 बटा 2, 2 से कितनी बार, 3 बार, और ये 5 दिया कितना, 15। तो आपने कहा सर ये वैल्यू 15, 64 का भी वैल्यू 15, 62 का भी वैल्यू 15, हाँ या ना। 63 की बात करें, 63 की बात करें तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, 6 गुना 5 गुना 4 और बटा क्या, 6, तो 6 से 6 कैंसिल, तो आपने क्या कहा, 20। बताओ, एक 63 का 20, दूसरे भी 63 का 20। अभी अभी 62 और 64 का निकाला था कितना, 15 गुना 15। तो मुझे बताओ 15 गुना 15 225, 20 गुना 20 400, 15 गुना 15 225, टोटल इतने ही केस तो बनते हैं। इन सबको जोड़ लो, 225, 225 और 225 कितने हो गए, 450 और 800, तो टोटल कितने होंगे, 850। तो सही आंसर क्या होगा सर, 850।
टोटल 850 तरीके से 6 क्वेश्चन का जवाब दिया जा सकता है, जब किसी भी एक ग्रुप से 4 से ज्यादा का आंसर नहीं देना है तब। क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट लगा है, और ये सब कुछ मैंने सारे कॉन्सेप्ट आपको करा रखे हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगले क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 14। ये प्रोबेबिलिटी का आ गया। देखो क्या कह रहा है, एक थैले में 1 2 3 कहां तक नंबरिंग है? 30 तक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कहां तक नंबरिंग है? 30 तक। मतलब समझ लो टोटल 30 बॉल होंगे। तो एनएस क्या हो गया? तो आपने कहा सर टोटल 30 तक ही नंबरिंग है। थैले में से एक गेंद रैंडम रूप से निकाला जाता है। कितने गेंद निकालना है? एक गेंद। क्या संभावना है कि निकाली गई गेंद पर अंकित संख्या 4 से या 6 से विभाजित हो जाए? क्लियर है? मुझे एक बात बताओ, गेंदें निकालनी कितनी है? एक। तो टोटल नंबरिंग है 30। 30C1 का मतलब क्या हो गया सर? 30। अगर मैं एनी की बात करूं तो जो हमें फेवरेबल आउटकम चाहिए वो कैसा चाहिए? ऐसी संख्या चाहिए जिसमें 4 का भाग लग जाए या 6 का भाग लग जाए, उनको ले लेंगे। तो जरा सोच के देखो, 1 से 30 तक 4 से कौन कौन सा नंबर कट जाएगा? 4 कट जाएगा। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौका 16, 4 पंचे 20, 4 छक 24 और 4 सत्ते 28। बताओ टोटल इतने ही नंबर तो 4 से कट जाएंगे 1 से 30 तक। बोलोगे हाँ। 6 की बात करूं तो 6 से कौन कौन सा कट जाएगा? 6, 12, 18, 24 और 30। ये सारे 6 से कट जाएंगे क्योंकि 30 तक ही लेना है 1 से। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, ये टोटल कितने नंबर होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 12 नंबर हो गए जो 4 से या 6 से कट जाएंगे। पर एक चीज जरा सोचो कि सर अगर मैं 24 की बात करूं, 24 दोनों जगह काउंट हुआ है, ये 2 बार काउंट हुआ है तो एक बार ही काउंट करना पड़ेगा। मैं अगर 12 की बात करूं तो ये 12 भी दोनों जगह काउंट हुआ है, मतलब एक बार ही काउंट करना होगा। तो आप मुझे एक बात बताओ, 12 यहां काउंट कर लिया तो यहां नहीं करूंगा, 24 यहां काउंट कर लिया तो यहां नहीं करूंगा। तो टोटल नंबर कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आपने कहा कि 10 ऐसे नंबर है जो 4 या 6 से क्या हो जाएंगे? विभाजित। मैं आपसे पूछूं कि प्रोबेबिलिटी इनका क्या होगा, तो आप कहोगे 10 बटा कितना? 30। वैल्यू कितना? 1/3। 1/3 इस क्वेश्चन का क्या होगा? सही उत्तर। और जब एक गेंद निकालनी होती है ना, तो जितने टोटल होते हैं 30C1 30, 10C1 10, ऐसे होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 15। आसान सा क्वेश्चन है, समझो क्या कह रहा है। एक आदमी अपने वेतन का 72% क्या करता है? खर्च करता है। तो मुझे एक बात बताओ, 72% खर्च करता है तो 28% सेविंग कर रहा होगा। और इसी 28% का मान क्वेश्चन में कितना दिया है? 5740। लेकिन ये प्रति महीने का है, जरा गौर करना, ये क्या है? प्रति महीने का है। आपसे क्या कह रहा है? उसके वार्षिक वेतन का 10%। तो मुझे 10% का वैल्यू निकालना है, तो मैं कहूंगा 5740 बटा 28 गुना क्या? 10। लेकिन ये तो महीने का आ जाएगा, जबकि हमें कैसा करना है? वार्षिक। वार्षिक के लिए किसका गुना करो? 12 का। ये महीने का था ना, और पूछ वार्षिक का रहा था, इसीलिए 12 का गुना किया। अब बाकी काम क्या है? काटना पीटना। चलो काटते हैं। 28 दूना 56, ये 1 4 और ये 0, 140। तो 0 बैठा दो, और ये कितनी बार? 5 बार। अब मुझे ये बताओ, 205 का 10 गुना 2050, और 2050 में 12 का गुना करना है। बताओ 2000 में 12 का गुना करोगे तो 24,000 हो जाएगा, और 12 गुना 50 करोगे तो 12 पंचे 60, 600 हो जाएगा। टोटल करोगे तो कितना हो जाएगा? 24,600। एक साल में 24,600 लेता है। जो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? बी। टोटल इनकम का 10% कितना होगा? 24,600। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1200 रुपए XYZ के बीच में विभाजित करने हैं। टोटल आपके पास कितने हैं सर? 1200 है। किन किन में डिस्ट्रीब्यूट करना है सर? X में, Y में, Z में। अब देखो जरा लैंग्वेज क्या कह रहा है, लैंग्वेज का ही गेम है। Y का हिस्सा X से, Y का हिस्सा X से कितना ज्यादा है सर? 200। 200 क्या है? अधिक है। फिर क्या कह रहा है? 200 क्या है? अधिक है। और y का हिस्सा z से 200 कम है। y का हिस्सा z से 200 कम है, हाँ या ना? ये वैल्यू इससे 200 ज्यादा, ये वैल्यू इससे 200 कम है, तो कोई भी वैल्यू पुट कर लो। जैसे अगर ये वैल्यू मैंने 600 ले लिया, तो यहां 200 कम करोगे तो ये वैल्यू कितना होगा? 400। और ये इससे 200 ज्यादा है, तो इसको अगर 200 रखोगे तभी तो ये
सेटिस्फाई कर पाएगा। y अगर इससे 200 ज्यादा है तो सीधी सी बात है x y से 200 कम है। ये 600, 600 में 200 कम किया 400, 400 में 200 कम किया कितना 200। तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा, तो आपने कहा सर 1, 2 और 3, यही रेशियो निकालना था। अब बताओ यह टोटल वैल्यू कितना हो गया सर 6, 6 का वैल्यू कितना है 1200, कितनी बार में कटा सर 200 बार में। हमसे किसका हिस्सा पूछा है सर y का, y का मान कितना है 2, 2 गुना 200, सही उत्तर क्या 400। 400 इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। जरूरी नहीं है 600, आप 500 रख लो, कोई भी वैल्यू अपने मन से मान लो, वहां 200 कम करो, फिर यहां से 200 कम करो, ये तीनों का रेशियो निकल कर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17। देखो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसके लिए अगर आपको थ्योरी का नॉलेज है तो काम बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। नहीं नॉलेज है तो जाओ रीजनिंग रेसिसर एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, मेंसुरेशन वाले पार्ट में जाओ और वहां देखो ये सारी चीजें कराई गई है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज की असमान भुजा। देखो समद्विबाहु त्रिभुज का आपको पता होना चाहिए। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है सर, दो भुजाएं बराबर होंगी और एक भुजा अलग होगा। तो असमान भुजा मतलब ये वाला भुजा 2 सेंटीमीटर दिया है, नाम दे दो ए, बी और सी। क्लियर, ये बराबर भुजा है, क्या है पता नहीं है। फिर क्या कह रहा है, बराबर भुजाओं पर खींची गई माध्यिका लंबवत है। भैया ये यहां से खींचा माध्यिका और ये यहां से खींचा बराबर भुजाओं पे, ये क्या है लंबवत है, 90 डिग्री है, हाँ या ना। एक तो पहली बात ये माध्यिका है तो ये बराबर भागों में, ये बराबर भागों में। अगर ये माध्यिका है तो 2:1 के रेशियो में, ये 2:1 के रेशियो में। पूरा डिटेल्स यहाँ नहीं समझा रहा मैं, तो बस डायरेक्ट रिलेशन समझाऊंगा, पूरा डिटेल्स बता रखा है। डायरेक्ट रिलेशन अगर आपको पता होता, ध्यान रखना कि जो बराबर भुजाओं के वर्गों का योग होगा, बराबर भुजा क्या है सर ए बी और ए सी, ये हमेशा असमान भुजा के वर्ग का 5 गुना होता है। अगर ये चीज आपको पता होता तो काम बनता, वरना नहीं बनता। समझ रहे हो। या फिर अगर ये बराबर है तो आप ये भी कह सकते हो 2ab² बराबर 5bc²। ये चीज पता है तो काम बन जाएगा। बेसिक से भी कर सकते हो, ये 2:1 2:1 का रेशियो लेकर भी कर सकते हो, डिटेल्स वहां देखिएगा। अब मुझे एक चीज बताओ, मैं मान लेता हूं कि यह भुजा क्या है x है, तो यह भी भुजा क्या कहलाएगी सर x। तो मैं यहां कहूं x² प्लस x² बराबर 5 और bc का मान मुझे पता है 2, 2 का स्क्वायर। यहां देखो x और x कितना 2x² और ये 5 गुना कितना सर 4, 2 से यह वैल्यू कितनी बार में 2 बार में, तो x² का मान 10 होगा तो x का मान क्या होगा √10। यहां से क्या पता चला भाई, ये पता चल गया कि इनकी बराबर भुजाएं क्या है √10 है। समझ में आया। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है, इसका एरिया पूछ रहा है। अब एरिया कैसे भी निकालो बताओ, एरिया का फॉर्मूला पढ़ाया था b/4 √4b, सॉरी √4 a² माइनस b²। b क्या है असमान भुजा, a क्या है समान भुजा, वैल्यू पुट कर दो। असमान भुजा कितनी है 2, 2/4 √4। समान भुजाएं क्या है √10, तो अगर √10 का वर्ग करोगे तो क्या हो जाएगा 10 माइनस 2 का वर्ग कितना 4। बोलो हाँ या ना। सरल कर दो सर, ये 1/2, इसके अंदर देख रहे हो ये 40 में से 4 घटाओगे कितना 36, और 36 का वर्गमूल कितना होता है सर 6। तो 2 से यह वैल्यू कटेगा कितनी बार में 3 बार में। तो सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। पता था तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो यहां जाकर देखो समझो, पता चलेगा कि ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। देखो अच्छा खासा लंबा चौड़ा DI है, समझते हैं कहना क्या चाह रहा है। कह रहा है कि द टेबल शोज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट ऑफ 4 डिपार्टमेंट मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस और अप्लाइड। ठीक है, ये 4 डिपार्टमेंट का, और कॉलेज कौन कौन से है IIT दिल्ली, कानपुर, बॉम्बे, IIT मद्रास और IIT गुवाहाटी। अब आगे क्या कह रहा है कि द टेबल ऑल्सो शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स of these 4 department in 5 different college with the total number of student 2080। टोटल जो स्टूडेंट है वो 2080 है, ये चीज इस डेटा में दिया है कि यहाँ जो टोटल स्टूडेंट मिलाएंगे ना 2080 बनेगा। पूछा क्या है देखो, पूछा ये रहा इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन IIT बॉम्बे, पहले IIT बॉम्बे, हाँ ये वाला IIT बॉम्बे जो कहे वहां देखो, इज 20% लेस देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन IIT मद्रास। अच्छा IIT मद्रास ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ है ना, और ये टोटल कितने हैं, तो सर ये टोटल है 2080। बोलो हाँ या ना। रिलेशन किसका किसका निकालना है, IIT और
आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी मद्रास। क्या कह रहा है, आईआईटी बॉम्बे वाला मद्रास से 20% कम है। तो मुझे एक चीज बताओ, आईआईटी, मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूं, बॉम्बे की बात करें और ये मद्रास की बात करें, 20% कम का मतलब क्या सर, 20% मतलब 1/5, ये 5 है, एक कम करके यह कितना होगा 4। इसमें 4 के रेशियो में स्टूडेंट है, इसमें 5 के रेशियो में। अब मुझे एक बात बताओ कि ये और ये टोटल अगर मैं इनमें से घटा दूं तो क्या आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी मद्रास का टोटल स्टूडेंट पता चल जाएगा, दोनों मिलाकर? बोलोगे हाँ। तो बताओ इनको घटाओ, क्या होगा, 400, 300, 700 और 400 1100 और 50 और 30 80। तो 1180 अगर आपने घटा दिया इस टोटल में से, तो बॉम्बे प्लस मद्रास में टोटल स्टूडेंट कितने होंगे, तो आपने कहा 900। और यहां इनका रेशियो क्या है, 5 और 4, टोटल कितना 9, कितना गुना हो गया सर, 100 गुना हो गया। हमसे क्या पूछ रहा है, देखो सर, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन आईआईटी बॉम्बे, बॉम्बे का रेशियो क्या है 4, 4 का कितना गुना सर, 100 गुना, 100 गुना 4 कितना 400। ऑप्शन नंबर डी क्या है इस क्वेश्चन का सही उत्तर। डीआई खूब कराया है, एप्लीकेशन पे भी करवाया है, यूट्यूब पे भी करवाया है, दोनों जगह जाकर देखो। लेकिन पूरा डिटेल्स में कॉन्सेप्ट जाना है तो आपको एप्लीकेशन पे जाना पड़ेगा। क्या एप्लीकेशन का नाम है, रीजनिंग रेसिसर। डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लो या फिर गूगल प्ले से डाउनलोड कर लो, और वहां जाकर मैथ वाले सेक्टर में देखो, डीआई के अंदर ये सब कुछ करवाया हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 19। आसान सा क्वेश्चन है, बहुत लल्लू सा है। क्या कह रहा है, 25,000 रुपये में 2 वर्षों में कुल दे, मतलब अमाउंट निकालना है भैया, मिश्रधन निकालना है। यदि क्रमिक वार्षों का साधारण ब्याज कितना है, 4% और 5%। भैया ये 25,000 है, पहले साल 4% लगा और दूसरे साल 5% लगा। मुझे बताओ 4% 1/25, 5% 1/20, हाँ या ना? तो 25,000 का 1/25 1,000, और 25,000 का 1/50 1250, नहीं इतना गुना ये 1250, इतना गुना ये। तो बताओ टोटल एसआई कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 2250, यही तो होगा। लेकिन हमसे तो मिश्रधन पूछा, तो बताओ मूलधन कितना है सर, 25,000 है। ब्याज कितना है सर, 2250 है। तो मिश्रधन कितना होगा, 27,250 होगा। यही हमारा क्वेश्चन का सही उत्तर। आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी 27,250। ये तो काफी आसान था, सभी कर लिए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। क्या निकालना है, देखो, व्हाट इज द मीन पर स्टूडेंट। मीन निकालना है, माध्य निकालना है। कैसे निकालते तो जरा देखो, ये तो मेरा एफ है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सी एफ निकाल लेते, सॉरी ये मेरा एफ है, हम क्या करते हैं, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है कि यहां से यहां 6 5 2 2 2 और 5। अब बताओ हम क्या करते हैं, एक्स निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं, तो सर दोनों को जोड़ते हैं, दोनों को जोड़ोगे 11 और 9 20, 20 का आधा 10, फिर इन दोनों को जोड़ो 24, 24 का आधा कितना सर 12, फिर वैसे ही इनको जोड़ो आधा 14, इनको जोड़ो आधा करो 16, इनको जोड़ो आधा करो 18। मैं डायरेक्ट कैसे लिख रहा हूं कि 10 12, मतलब समझ गया, दो दो के अंतर पर चलेगा, दो दो का अंतर लिख दिया। अब आपको क्या करना होता है, एफ एक्स निकालना होता है, जो कि मैं कहाँ निकाल दूं, यहीं निकाल देता हूं, एफ और एक्स। बताओ क्या करते हो, इन दोनों का गुना, 10 छक कितना 60, एफ गुना एक्स किया, 12 पंचे कितना 60, ये 14 का गुना 2 गुना 14 दुना 28, ये 16 का 2 गुना कितना सर 32, और 18 का 5 गुना कितना 90। क्या होता है मीन, तो ऐसे क्वेश्चन में मीन निकालने का तरीका होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, मतलब इस एफ एक्स वाले का टोटल और एफ का टोटल से भाग लाना। पहले इनको जोड़ो, 6 5 11, 11 4 15 और 5 कितना 20, इनको जोड़ो, देखो ये 60 और 60, 120, 120 और 90 210, हाँ या ना? 32 और 28 60, 210 में 60 जोड़ोगे 270, ये टोटल कितना 270। तो बताओ क्या करोगे, 270 बटा 20 काट दिया, आंसर कितना 13.5। सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 13.5। ये कंप्लीट क्वेश्चन आपका हो गया आज के टेस्ट का। टेस्ट नंबर कौन सा है, ये 6 है, ठीक है। बाकी जिन्होंने अभी तक टेस्ट नहीं दिया है वो क्या करें, आपके लिए फ्री टेस्ट कंडक्ट कराया जा रहा है। आपको क्या करना है, रीजनिंग रेसिसर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, या फिर आप डायरेक्ट गूगल प्ले में जाइए और एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, वहां से टेस्ट दे लीजिए, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आपको क्या करना है, टेलीग्राम में जाना है, रीजनिंग रेसिसर
रीजनिंग ऋषि सर सर्च करना है और चैनल को ज्वाइन करना है, वहां पे भी आपको लिंक मिल जाएगा किसका, टेस्ट का। क्लियर है? ठीक है, आज की क्लास यहीं पे कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।